वेलकम टू शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स को मैं बधाई देता हूं कि जिन घड़ियों का इंतज़ार हम 1 साल से कर रहे थे, आज वो घड़ियां आ गई हैं और इस टाइम पर सारे स्टूडेंट्स का दिल की धड़कनें तेज़ हो गई हैं और पढ़ने के लिए और चाहत बढ़ गई है और सब चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा रैंक हासिल करें और टॉप से टॉप रैंक लेके अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट लेके आके अच्छे से अच्छा मेडिकल कॉलेज ले हासिल करने की सबकी जस्तजू तेज़ हो चुकी है। स्टूडेंट्स, इस टाइम में जो हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम जो कहते हैं से नो टू स्ट्रेस, जो कि एग्ज़ाम के टाइम में एग्ज़ाम के टाइम में जो स्ट्रेस होता है, सारे स्टूडेंट्स का ये से नो स्ट्रेस ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। यहाँ पे हमें एग्ज़ाम के टाइम में हमें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, यकीन जानिए, आपको इस टाइम पे नंबर 1 जो चीज़ पे आपको जो चीज़ करना है वो है कॉन्फिडेंस। देखिए स्टूडेंट्स, छोटी सी गलती आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। मैं जानता हूँ आपने जो प्रिपरेशन किया है रात दिन, सुबह शाम में, जो सुबह से लेके रात के 10 बजे तक नाइट स्टडी आवर्स, शाहीन के जो नाइट स्टडी आवर्स यूटिलाइज़ किया, दिन में क्लासेस, रात में स्टडी, दिन में क्लासेस, नाइट में स्टडी। दिन आपने कभी ईद को नहीं देखा, घर की खुशियों को नहीं देखा, माँ बाप को दूरी को नहीं देखा। हर एक की यही तमन्ना थी किसी भी तरीके से नॉलेज हासिल किया जाए, मगर आज थोड़ी सी गलती से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं यही आपके सामने लेके आया हूँ। सो नंबर 1 आपको जो करना है इस टाइम पे से यहाँ पे आपको जो करना है कॉन्फिडेंस, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। स्टूडेंट्स, मैं सबसे बड़ी बात सारे स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस आपको तरक्की तक लेके जाएगा। कुछ करना नहीं है आपको, सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस आपको सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर ये होना चाहिए, जो मैं पढ़ा हूँ वो एग्ज़ाम में आने वाला है और आई कैन प्रूव माई सेल्फ। एग्ज़ाम एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम कम समय में पूरे हमारे जितना नॉलेज को स्ट्रेस करके सही से एग्ज़ाम में एनालाइज करके क्वेश्चन को फाइंड आउट करके करेक्ट एनालाइज आंसर हमें देना है, सबसे बड़ा स्टूडेंट्स का चैलेंज होता है। इस टाइम में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो जाने से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। स्टूडेंट्स, मैं सारे स्टूडेंट्स को कहता हूँ, प्लीज़ डरिए मत, आपको यकीन रखिए अल्लाह आपके साथ है, गॉड वो आपके साथ है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है और शो करना है यू आर द बेस्ट, और कुछ ज़्यादा नहीं। आपने शाहीन में दिन रात जो मेहनत की है, स्टूडेंट्स सारे के सारे स्टूडेंट्स ने जो मेहनत की है उनका जो है अल्लाह ताला जो है सुन। मेरे फादर कहते हैं कि बेटा कि कभी भी ऊपर वाला अपनी मेहनत को ज़ाया नहीं करता, मेहनत करने वाले की मेहनत को ज़ाया नहीं करता, तो कर मेहनत खाने मत, मेरे पापा मुझे कहते थे। तो स्टूडेंट्स, जब मैं पढ़ता था ये मेरे वालिद ने मुझे कहा था, आज मैं तुमको कहता हूँ जितना तुमने मेहनत की है आपको नेमत मिलेगी, मगर कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को ऊंचा रखना होगा। अब इसके बाद आता है ओवरकम फियर एंड एंग्जाइटी। जब यहाँ पे डर के आगे जीत है, डर के आगे ये है, ये सब बेकार बातें हैं। डरना हर एक को, डर सबको लगता है। जैसा कि ए वीक बिफोर 82% स्टूडेंट, 85% स्टूडेंट्स, उनको जो है सुना फियर होता है कि वो लोग एग्ज़ाम में कैसा अपीयर करेंगे, कैसा होगा। ये कॉमन है, इट इज़ कॉमन। मगर इस टाइम में अगर थोड़ा सा डर को, एग्ज़ाम की डर को अगर आप रखेंगे तो वहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि फियर होना इट इज़ कॉमन, फियर होना, एंग्जाइटी होना, एग्ज़ाम की एंग्जाइटी होना इट इज़ कॉमन, बट आपका दोनों एक साथ चलते हैं। लास्ट मोमेंट में स्टूडेंट्स के साथ
स्टूडेंट्स के साथ सबसे पहले सामने फेस में आएगा नॉलेज और दूसरा आएगा एंग्जाइटी। इसको जो स्टूडेंट सामने रखेगा वो सक्सेस रहेगा या फिर फेलियर रहेगा। एग्ज़ाम के नॉलेज के लिए रहेंगे तो वो सक्सेस, और आपके फियर को सामने रखेंगे और नॉलेज को पीछे रखेंगे तो आप कहीं पे भी गड़बड़ी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, छोटी सी गड़बड़ी आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। इसीलिए डर सबको होता है। डर को कंट्रोल करते हुए आपको जो है सोना आगे बढ़ना है, हिम्मत करना है, टाइम को यूटिलाइज करना है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप कुछ करना चाहते हो ज़िंदगी में, फ़िलहाल आखिरी समय कुछ भी हो सकता है, आखिरी लम्हा, आखिरी मोमेंट तक आप लोगों को कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए अपने डर को हटाओ, स्ट्रेस करो किसके ऊपर, नॉलेज को गेनिंग, जो ऑलरेडी नॉलेज हुआ है उसको लेकर आपको फोकस करना है। नॉट टू बी स्ट्रेस फॉर द कॉमन, जो लो कॉन्फिडेंस हो जाता है या फिर टेंशन हो जाता है। फोकस ऑन द नॉलेज, फोकस ऑन द नॉलेज, हाउ टू आई एक्सप्रेस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ये बहुत बड़ा आपको चैलेंज लेना है। अगर डर आ गया सामने तो आप कहीं ना कहीं छोटी सी मिस्टेक करोगे, और वो एक क्वेश्चन भी अगर अल्लाह ना करे आपका रॉन्ग हो जाए या कहीं गड़बड़ी कर जाए तो फिर वहाँ पे आपका रैंक में बहुत बड़ी कमी हो सकती है। 5 मार्क्स का प्रॉब्लम हो जाता है। एक तो क्वेश्चन आता है, फिर भी एग्ज़ाम के टाइम में, एग्ज़ाम के बाद हम चेक करेंगे तो चेक करें तो 100% आएगा, मगर एग्ज़ाम के दरमियान में ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन वी डिड मिस्टेक। दिस इज़ द कॉमन मिस्टेक टू द ऑल स्टूडेंट्स। सो यही डर है कि आखिरी एक वीक में हमें यही चैलेंज कबूल करना है कि हम जो नॉलेज हासिल किए हैं उसी के ऊपर फोकस करना है। डर आने के 4-5 वजूहात हैं। नंबर 1, आपने एग्ज़ाम में ये सोचते हैं कि मैं एग्ज़ाम में लिखूंगी या लिखूंगा या नहीं लिखूंगी या नहीं लिखूंगा, ये आएगा या नहीं आएगा, ये एग्ज़ाम में डर लगता है इसका। नंबर 2, डर ये लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने क्या कहना है, मेरे पेरेंट्स मुझे क्या कहेंगे, मैं खाली हाथ जाऊंगा तो क्या होगा। नंबर 3, हर स्टूडेंट्स को ये डर लगता है कि मैं यहाँ पे एग्ज़ाम के वक्त में मैं अगर क्वेश्चन हार्ड आ जाएगा तो मेरा कैसा होगा। और नंबर 4, हर स्टूडेंट्स को डर इसलिए लगता है कि जब रिवीजन मेरा एक चैप्टर छूट गया, या देखिए स्टूडेंट्स ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर में हम 8 चैप्टर अच्छे से आते हैं और 2 चैप्टर हमें नहीं आते, तो ये 2 चैप्टर की वजह से हम पूरे 8 चैप्टर जो परफेक्टली आते हैं उसको हम फोकस नहीं करते हुए हम अपना नुकसान कर लेते हैं। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से कांटेक्ट में हूँ, मैं बहुत सारे स्टूडेंट से इंटरेक्शन में हूँ, मुझे हर स्टूडेंट की कैसे तरीके से उसका प्रॉब्लम दूर करना है मुझे आता है। तो स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम होता है कि 2-3 चैप्टर की वजह से सारे चैप्टर्स के ऊपर प्रॉब्लम स्ट्रेस ले लेते हैं और वहीं से वो भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ा डर होता है जो स्टूडेंट्स को ये टाइम में अवॉइड करना होगा। देन नेक्स्ट इज, उसके बाद आता है रिवीजन। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी बात होती है हमारा रिवीजन। आज से कोई स्टूडेंट कोई नई चीज़ नहीं पढ़ेगा, सिर्फ और सिर्फ ये डेज नहीं रह गए। इट इज़ कॉल्ड एज नॉट एग्जाम डेज, इट इज़ कॉल्ड एज अ एग्जाम आवर्स, इट इज़ कॉल्ड एज अ एग्जाम आवर्स। ये एग्जाम आवर्स के अंदर हमें करना क्या होता है, ओनली फोकस ऑन द ऑलरेडी व्हाट वी गेन द नॉलेज इन द प्रीवियस डेज इन द ड्यूरेशन ऑफ कॉलेजेस एंड द नाइट स्टडी आवर्स entire year, that can be expressed, that can be revised within the short time of period। आज हमें ये नॉलेज को जो हमने हासिल किया उसको रिवीजन करना होगा विद इन द क्विक रिवीजन सीरीज़ के अंदर। और इन क्विक सीरीज़ के अंदर शायद आपको मैंने बताया था शॉर्ट नोट्स बनाए, बुलेट पॉइंट्स बनाइए, इससे पहले भी मैं बताया था, इससे पहले की वीडियो में। शायद आज आपके सामने वो बुलेट पॉइंट आपको यूज़ हो रहे होंगे या शॉर्ट नोट्स यूज़ हो रहे होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर अभी तक आपने नहीं बनाया है, डरने की बात नहीं है। जितना आपने किया है कवर अप करने के लिए डिज़ाइन कीजिए, प्लान कीजिए, प्रूफ कीजिए, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। रिवीजन के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। और नई चीज़ को नहीं पढ़ना, ऑलरेडी जो एक आधा चैप्टर में हमने एक टॉपिक छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर हम स्ट्रेस डाल के क्या करते हैं, प्रॉब्लम ले लेते हैं, या अल्लाह मैंने ये नहीं किया। अब उसको पढ़ेंगे तो क्या होगा, रिवीजन का पार्ट तो हमारा हट गया पीछे से।
अब जो नई चीज़ आ गई उसको रिवीजन करना होगा, उसको रिवीजन कब करेंगे आप? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट से। तो अपने आप को एक यूनिक वे में लेकर आते हुए सिर्फ रिवीजन के ऊपर फोकस कीजिए। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, हमारे एचओडीज़ के और हमारे शाहीन के अंदर जितने लेक्चरर्स हैं सारों के आपके पास नोट्स मौजूद हैं और यहाँ पे शाहीन के मॉड्यूल्स मौजूद हैं। उसको रखते हुए विद इन द शॉर्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम आप रिवीजन कर सकते हैं विदाउट एनी टेकिंग टेंशन। वेल प्लान कीजिए, इतने आवर्स में फिजिक्स, इतने आवर्स में बायोलॉजी, इतने आवर्स में केमिस्ट्री, वेल डिज़ाइन करके इतने आवर्स में। और एक बात, कंटिन्यूसली स्टडी आपको करना है, 16 आवर्स आपको करना है, 16 to 17 आवर्स सारे स्टूडेंट्स को पे करना होगा आज से, वरना आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आखिरी मोमेंट तक कुछ भी हो सकता है। स्टूडेंट, गेट अप, प्रूव योरसेल्फ, यू आर द बेस्ट बाय रिवीजन कीजिए। आई एम श्योर यू आर द बेस्ट इंशाअल्लाह। जैसा कि मैं बता रहा था कि रिवीजन जो है मेडिकल की होती है। अब यहाँ पे हमें कुछ ऐसे टूल्स यूज़ करने होंगे, ऐसे टूल्स यूज़ करने होंगे कि जिससे हमें एग्ज़ाम के अंदर कोई हम स्ट्रक ना हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल द टूल्स इन ए सेंस, हमें कुछ ऐसे ट्रिक्स यूज़ करने होंगे। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक हो जाऊँगा तो मुझे ये ट्रिक यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं आपको जैसा कि बताऊँगा, तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा टाइम कहाँ पे वेस्ट करते हैं कि टाइम, सर हमें एग्ज़ाम फास्ट लिखूँ या स्लो करूँ, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, या टाइम कितना होगा मुझे मालूम नहीं होता। तो बिफोर यू गोइंग टू द एग्जामिनेशन यू हैव टू प्लान योरसेल्फ, यू चेक। उसके लिए क्या करना होगा, आपको ये फार्मूला यूज़ करना होगा, 5:5:10 मल्टीप्लाइड बाई 10। 5:5 questions you have to solve from the physics. You need to solve the physics 5 questions and chemistry 5 questions and 10 questions from the biology. मल्टीप्लाई करो टाइम, जितना टाइम अपने चेक करना है कितना, 5 क्वेश्चंस के लिए फॉर एग्जांपल फिजिक्स के लिए आपको 7 मिनट्स मिले हैं, मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल्स टू 70 मिनट्स। डोंट टेक द मोर देन 70 मिनट्स टू द फिजिक्स। सिमिलरली आपको 6 मिनट, अगर 5 क्वेश्चन सॉल्विंग केमिस्ट्री के लिए, 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री के सॉल्विंग के लिए आपको लग सकते हैं 6 मिनट। तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 10 इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएंगे आपके 60 मिनट्स हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको 60 मिनट्स 45 क्वेश्चन से बिफोर में कर लेना है या फिर इससे 2-4 मिनट पहले कर लेना है। डोंट टेक मोर देन 60 मिनट्स फॉर द केमिस्ट्री। सिमिलरली द बायोलॉजी के लिए तो आपके लिए यहाँ पे जैकपॉट रहेगा। इसमें सारे स्टूडेंट का रैंकिंग छुपा हुआ है, पूरा हाफ ऑफ द बायोलॉजी, half of the NEET is depends on the biology. So students, आप लोग जरी सी भी गड़बड़ी करे बगैर बायोलॉजी को हम लोग कर सकते हैं। विद इन द 50 मिनट्स 10 क्वेश्चंस हमें ऐसे करना होगा। डोंट टेक द मोर देन 50 to 55 मिनट्स टू द बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के लिए 50 to 55 मिनट्स के अंदर हमें सॉल्व करना होगा। तो चेक योर टाइम, व्हाट आई गिवन दैट, आपको जो मैंने दिया है, आपको टाइमिंग का फार्मूला जो दिया है उसको टाइमिंग यूज़ कीजिए, चेक कीजिए, फिर उसके बाद अपनी स्पीड को स्लो या फास्ट कर लीजिए। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, आपको ये एक टूल हो गया। दूसरा टूल जो हम लोग नॉलेज के हिसाब से अगर करेंगे तो वो सबसे पहले, जैसा कि बायोलॉजी के अंदर मैं जैसा जानता हूँ, बायोलॉजी के अंदर जैसा कि आपके पास फर्स्ट ईयर के लिए, तो फर्स्ट ईयर के अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट जितने क्विक सीरीज में उसको लाइए, सेकंड प्लांट फिजियोलॉजी, ये दोनों मिला के फर्स्ट ईयर का बहुत बड़ा 60% ये ले लेते हैं। सिमिलरली एक छोटा सा चैप्टर होता है, उसका नाम है बायोमॉलिक्यूल्स, उससे भी 4-5 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं, 3 तो यूं ही बन जाएंगे हर साल से। ठीक है, इसको भी फोकस करना है 3rd ग्रेड पे फर्स्ट ईयर के लिए। आफ्टर दैट जो भी चैप्टर्स लेफ्ट ओवर हैं उसको भी देखना होगा, शायद वहाँ से भी 8-10 क्वेश्चन बन जाएंगे। इसी तरीके फर्स्ट ईयर के 45 क्वेश्चन क्विकली आप एनालाइज करते हैं और सॉल्व इजीली कर सकते हैं इंशाल्लाह। दैट इज सेकेंड ईयर के लिए आपको बायोलॉजी के अंदर आपको जैसा कि जेनेटिक्स आ गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आ गया, रिप्रोडक्शन पार्ट आ गया, बायोटेक्नोलॉजी, इन सीरीज को पहले ही रखेंगे। जैसा जिन सीक्वेंस को मैं पहले बता रहा हूँ, इस सीक्वेंस को आप बार बार सुन के इसको इसी तरीके से रिवीजन कीजिए। आई एम श्योर यू विल बी द बेस्ट इन दिस योर प्रिपरेशन, बिकॉज दीज आर द चैप्टर्स दीज आर द यूनिट्स विच आर द कैरिंग द मोर मार्क्स। इसको पहले देखेंगे, बाद में दूसरे चैप्टर्स देखेंगे, जैसा कि बायोटेक्नोलॉजी के बाद आता है दूसरे चैप्टर्स।
इन्वायरमेंटल इकोसिस्टम वगैरह जितने भी चैप्टर आएंगे। इसी तरीके से आपको देखना है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में जिन चैप्टर्स में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर देखना है। और में याद रखिए, अगर आप नई चीज़ पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। डोंट ट्राई टू योर सेल्फ कंफ्यूज, जस्ट यू हैव टू परफेक्ट। डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, बी इन द प्रैक्टिस और रिवीजन, देन रिवीजन मेक यू परफेक्ट डेफिनेटली। You are not perfect, revision make you perfect. So believe in the revision, and the revision only will give you the confidence that will be the okay for your examination. Students, be confident. आपको शायद बहुत सारी चीज़ें मालूम हो चुकी हैं। से नो स्ट्रेस फॉर एग्जामिनेशन के लिए हमें कुछ भी स्ट्रेस नहीं लेना है। टाटा करिए, बाय बाय करिए, स्ट्रेस को हटाइए। अगर छोटा सा स्ट्रेस अगर रहेगा, ज़िंदगी आपकी ख़राब हो सकती है। और एक बार रिपीट करने का चांस मिले ना ही मिले, हमें यही चाहिए कि सारे के सारे स्टूडेंट वन टाइम में क्लियर कर लीजिए, चाहे वो रिपीटर के स्टूडेंट हो या फिर अभी जो फ्रेशर्स स्टूडेंट्स हैं। मैं सारे स्टूडेंट्स के लिए वेलकम करता हूँ। स्टूडेंट्स, ये आपका ही आपके हाथ में है कि किसी के हाथ में नहीं है। अपने दिमाग को कंट्रोल करना टेंशन से, अपने आप को रिवीजन करना है अपने आप से, और अपने टाइम को कंज्यूम करना है अपने आप से, अपने आप को रिलैक्स करना है अपने हाथ में है। सारे स्टूडेंट्स को आखिरी मोमेंट में अपने आप को अगर नहीं कंट्रोल करेंगे तो दुनिया में कोई नहीं कंट्रोल कर सकता है। इसके साथ साथ याद रखिए, अल्लाह आपके साथ है। गॉड इज़ विथ यू स्टूडेंट्स, गॉड इज़ विथ यू एंड योर पेरेंट्स प्रेज विथ यू। आपका नॉलेज विथ यू, पहले गॉड इज़ विथ यू, सेकेंड योर पेरेंट्स praise with you, and third is your knowledge with you, and our शाहीन मैनेजमेंट की तरफ से और स्टाफ की तरफ से आपके विशेष भी साथ में हैं। यकीन जानिए, हर साल की तरह हम इस साल भी उठेंगे, एक धमाका होगा ज़बरदस्त से, यानी एक बेहतरीन रिजल्ट आएगा और इंडिया में हम ग्रेट हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह सारे स्टूडेंट्स को बेहतरीन रिजल्ट दे दे और अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतरीन रैंक अता फरमा दे, और जो मेहनत अल्लाह ताला ने आपके ज़रिए से की है अल्लाह इसका भरपूर फल दे दे। और बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्यूचर डॉक्टर स्टूडेंट्स, बाय बाय।